नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना पहला बुक जो था क्लास 12 ज्योग्राफी का, जिसका नाम था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपने भूगोल का अध्ययन किया था। इसमें आपने मानव का अध्ययन किया था। ठीक है, देखो भूगोल का अर्थ तो सीधा सा हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करना। अब पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य रहता है ना, उसकी जितनी भी चीजें हैं, मतलब वो खाना खाता है, घूमता है, खेलता है, कुछ भी करता है, उसका अध्ययन हम करते थे इस बुक में। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम दूसरा बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक का अर्थ क्या है? देखो, भारत एक देश है, लोग मतलब मनुष्य होता है, और मतलब और बताओ, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें भारत के बारे में जानोगे और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, पेड़ पौधे, मृदा, मिट्टी, इसके बारे में आप इसमें समझोगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, ज्योग्राफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, बस इसमें समझना पड़ता है। आपका जो पहला बुक है, इसका ये चैप्टर नहीं आ रहा है, इसको आप काट लो, ये मैंने वैसे डाल रखा है, तो ये आपको मैंने करा दिया है। तो ये जो जो है दूसरा जो बुक है हमारा, उसका इंडेक्स है, उसका विषय सूची। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसका हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। चैप्टर हमारा यही है, लेकिन जो हमारा वीडियो है ये पार्ट सेकंड है, दूसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको सबसे पहले देखें। और ये हमारा जो है पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसको आप समझोगे। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये इसका पार्ट सेकंड है, दूसरा पार्ट है। इसमें हमारा जो है ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, ताकि आपको समझ में आ सके। और ऐसा आप इसमें मैंने आपको समझाया है कि आप कभी भूल नहीं सकते इस चैप्टर को। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखें। और चैप्टर हमारा फर्स्ट है, और क्लास हमारी 12th है, और बुक हमारा सेकंड है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। और देखो, आप अगर हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो। और कहाँ पे आपको दिखेगा? तो आप वीडियो के नीचे देख रहे होगे, राइट साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा। और आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है, और हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ये आप सर्च करोगे हमारे टेलीग्राम ऐप पर, तो वहाँ पे आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं पूरा समय निकालूंगा आपका, मतलब पूरा प्रयास करूंगा आपके क्वेरी का जवाब देने का। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर जो है कुछ पूछ भी सकते हो। ठीक है, देखो, इस चैप्टर में मैंने आपके लिए टॉपिक बना रखा था। इस चैप्टर में आप अगर इन टॉपिक को समझ लोगे, ये टोटल 6 टॉपिक है हमारे, 1 2 3 4, इनको अगर आप समझ लोगे तो आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ऊपर के जो आपको 2 टॉपिक दिख रहे हैं ना, इसको तो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम देखेंगे अपना 4 जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम इसको समझेंगे। बस इस चैप्टर हमारा जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन 4 टॉपिक को समझेंगे। क्या समझेंगे? तो जनसंख्या घनत्व के बारे में समझेंगे, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, और जनसंख्या घनत्व के आंकड़े को समझेंगे कि भारत की जनसंख्या घनत्व के आंकड़े कितने हैं। और इस अध्याय में हम जनसंख्या वृद्धि का अर्थ जानेंगे, और इस में जो है इस अध्याय में हम जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं को जानेंगे, पूरा क्लियर जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी नोट्स बना रखा है, बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल पूरा देखें। तो पहले हम शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व को। देखो, जनसंख्या घनत्व जो है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आपके एग्जाम में आता रहता है, तो आप इनको समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले हम समझते हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। देखो, किसी भी क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखो, जनसंख्या जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, जन मतलब होता है जनता, संख्या मतलब होता है गिनती, यानी जनता की गिनती को हम जनसंख्या कहते हैं। समझ गए? अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या मतलब क्या होता है? जनता की संख्या। अब घनत्व क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब भले ही उस क्षेत्र में 1 व्यक्ति रहता हो, या 1000 व्यक्ति रहता हो, 2000 रहता हो,
इतना भी रहता हो हम उसको कहेंगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, समझ रहे हो। मान लो ये पूरा एक क्षेत्र है और ये एक पूरा क्षेत्र, इसकी दूरी की बात करें तो दूरी इसकी कितनी है, 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर इसकी दूरी है। अब इतने दूरी में भले ही 100 आदमी रहते हो, 1000 रहते हो, 2000 रहते हो, कितने भी रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस यही कहोगे कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में या फिर किसी भी क्षेत्र में, या आप ऐसे कह सकते हो किसी भी देश के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, देखो जन मतलब होता है जनता, संख्या मतलब होता है गिनती, यानी जनता की गिनती को हम जनसंख्या कहते हैं। समझ गए, तो ये है। देखो भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति रहते हैं। ये भूगोल में एक आंकड़ा दिया गया है। अभी मैं बात करूं तो बदल भी सकता है, वर्तमान समय की बात करूं तो, लेकिन पहले ऐसे था। देखो भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मतलब आंकड़े जानेंगे कैसे आंकड़े हैं विभिन्न राज्यों के जो भारत देश के अंदर आते हैं। तो मैं आपको मैप वाइज बताऊंगा। देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक का मैप है। अब बात करते हैं कि ऐसे समझो, ये एक पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इनकी दूरी की बात करूं तो 1 वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं, अब ये 1 वर्ग किलोमीटर है। अब 1201 से अधिक लोग किस क्षेत्र में रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो ऐसा कलर आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब 801 से 1200 के बीच कौन है, ये कलर कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है। ये हो गए। अब थोड़ा कम आते हैं, 401 से 800 के बीच में चलते हैं। तो ये कलर कहाँ दिख रहा है आपको, ये पूरा इलाका ही दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब थोड़ा और कम जाते हैं, 100 से 400 के बीच, थोड़ा हल्का कलर आपको जहाँ दिख रहा है तो वो आप मान सकते हो। अब सबसे कम वाइट कौन है, नेपाल मान सकते हो, बांग्लादेश तो अलग हो चुका है विभाजन के समय, और ये पाकिस्तान अलग है, तो ये सब आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो मैं आपको ना टॉपिक नंबर वाइज समझा रहा हूँ, ये हमारा 5वां टॉपिक है, टॉपिक को ध्यान रखो, 5वां टॉपिक है हमारा। तो समझते हैं। देखो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान अगर जनसंख्या में परिवर्तन आता है, भले ही जनसंख्या घटी हो, ऋणात्मक हो या बढ़ी हो यानी धनात्मक हो, उनको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। समझ गए। तो अगर आप समझ गए हो तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है ना, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है। जनसंख्या का मतलब होता है जनता की संख्या, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। लेकिन यहाँ मतलब क्या चल रहा है, मतलब चल रहा है बढ़ना का और घटना का। अगर किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान अगर जनसंख्या बढ़ती है या फिर घटती है, दोनों की स्थिति को हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। समझ गए। निश्चित अवधि का मतलब यही है कि मान लो आज 2023 चल रहा है, 2023 में मैं एक क्षेत्र को गिनता हूँ, 2000 व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं, तो मैंने आंकड़ा लिख लिया 2000 व्यक्ति। अब कल जाकर 2025 में जाकर क्या पता वहाँ 4000 व्यक्ति हो जाए, लेकिन हम भले ही यहाँ पे 4000 हो गया हो या फिर 1000 हो गया हो, इन दोनों स्थिति को हम बोल देंगे जनसंख्या वृद्धि। समझ गए। तो ये है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं कौन सी। एक जमाना था जब जो है जनसंख्या घटती भी थी, बढ़ती भी थी, और एक समय ऐसा भी था जब जनसंख्या का धमाका हुआ था। तो उसको समझते हैं कब ये समय था। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसको आप समझ लोगे तो मेरी गारंटी यही है कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त मतलब समझ में आ गया होगा और समाप्त भी हो जाएगा। ये आखिरी टॉपिक हमारा। देखो स्थिर वृद्धि की अवधि, स्थिर मतलब होता है धीरे, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना घटना, अवधि मतलब होता है समय। यानी स्थिर एक समय था, एक अवधि थी जब जनसंख्या वृद्धि थी, वो घट रही थी या बढ़ रही थी। देखो 1921 को मान लेते हैं इसकी इस कैटेगरी के अंदर। 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या ना एकदम धीरे से बढ़ रही थी, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर जो है ना अत्यंत निम्न थी। ठीक है, यहाँ तक कि 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर भी रही है, और जन्म दर जो है मृत्यु दर दोनों भी ऊंचे रहे थे। शुरू में ये था कि हॉस्पिटल नहीं थे, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत ही कमजोर था। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही सीरियस है, बीमार है,
अगर उसको हॉस्पिटल ना मिले, डॉक्टर ने मिले, तो क्या उसकी मृत्यु ना होगी? होगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य सेवा बहुत कमज़ोर था तो लोग मरेंगे, मरेंगे तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगा। समझ गए? तो ये है। अब बात करते हैं निरंतर वृद्धि की अवधि अवधि ठीक है, 1921 से 51 तक। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि जो है वो निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही मतलब स्वास्थ्य सेवा जो है ना उसकी वृद्धि के कारण बहुत ही मतलब मृत्यु दर कम हो गई, और इसी अवधि को हम मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। अब तीसरे में क्या होता है, 1951 से 81, इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के नाम से जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर की मृत्यु दर तीव्र ह्रास हुआ है। इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य सेवा जो है ना 1951 से 81 के बीच में बहुत ही अच्छा हो जाता है, हॉस्पिटल बन जाते हैं। तो इसमें होता है कि मृत्यु दर कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जन्म दर बढ़ जाता है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होते ना, इसलिए जन्म दर जो है बढ़ जाता है। अब क्या होता है 1981 से आज तक कि लोग हो जाते हैं शिक्षित। शिक्षित का मतलब क्या होता है, एजुकेट, एजुकेशन मतलब जो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, एजुकेट हो जाते हैं। तो जो शिक्षित हो जाते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो है ना वो एक तरह फिक्स रहते हैं, जनसंख्या में उनका मतलब नियंत्रण रहता है, ठीक है। 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश की संख्या जनसंख्या जो है ना वृद्धि दर ऊंची बनी रही थी, उस समय तक जो है बहुत ही ऊंची जनसंख्या वृद्धि थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होती गई, और विवाह की जो औसत आयु थी ना उसमें भी मतलब बदलाव आया, ठीक है, और सुधार हुआ, नियंत्रण हुआ, और बाकी इनसे इन्हीं सब कारणों से वजह से जो है आज बात करें तो मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी कम है। समझ गए? इसका मतलब यही है कि पहले बुरा हाल था, दूसरे में थोड़ा सा कम बुरा हाल है, तीसरे में बहुत ज़्यादा वो बुरा हाल हो जाता है, चौथे में सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। ये समय है। तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ये चैप्टर इजी भाषा में समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही प्रयास किया आपको चैप्टर समझाने के लिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है, दोबारा बैक करके देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये दो काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ये काम बिना करे अगर आप वीडियो को देख कर चले जाओगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।